हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्टूडेंट्स मैं भी बहुत अच्छा हूं। चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि हमने पिछले वाले लेक्चर में आपसे क्या बात करी थी। पिछले वाले लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने टाइप 1 पढ़ लिया था कि प्लेन की इक्वेशन हम किस तरह से फाइंड करते हैं। एक छोटा सा रिविजन हम लोग कुछ सेकेंड्स का लेना चाहेंगे स्टूडेंट्स, कि हमने पिछले वाले लेक्चर के अंदर सीख लिया था कि प्लेन इन द नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की अगर हमारे पास में कोई प्लेन P है या सिर्फ प्लेन है, उसकी अगर हमें ओरिजिन से कोई डिस्टेंस पता है, दैट इज़ कॉल्ड D। ओरिजिन से हमें डिस्टेंस पता है और स्टूडेंट्स इस प्लेन का अगर हमें नॉर्मल पता है तो वहाँ पर हम लोग फाइंड करते थे इसकी इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म। इन नॉर्मल फॉर्म हम लोग फाइंड करते थे, क्या फाइंड करते थे, r डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। जहाँ पर मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम लोग जो n का वैल्यू पुट करते हैं वो हमेशा n कैप का वैल्यू पुट करते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर हमें क्वेश्चन में n वेक्टर दिया हुआ है तो उसको हम लोग कन्वर्ट करते थे यूनिट वेक्टर n कैप के अंदर, और तभी जाकर हमें ये स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलती थी। समझ गए बात को? तो ये छोटा सा हमारा एक डिस्कशन था आपके साथ में पिछले लेक्चर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स वो है टाइप 2, प्लेन की इक्वेशन का टाइप 2। और वो क्या है कि जब कोई आपको प्लेन दिया हुआ है और वो किसी आर्बिट्री पॉइंट से पास होकर जाता है एंड किसी वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू द गिवन पॉइंट। समझिए ज्योमेट्रिकली क्या बताना चाह रहा हूं कि हमारे पास में कोई प्लेन है, हमारे पास में कोई प्लेन है, कोई आर्बिट्री प्लेन है। इसको आप ऐसे समझिए स्टूडेंट्स कि हमारे पास में ये प्लेन कुछ इस टाइप से है। हमारे पास में कोई प्लेन है, ये किसी पॉइंट से पास होकर जा रहा है। सपोज दैट कि ये पॉइंट है P, x1, y1 एंड z1 स्टूडेंट्स। ये किसी पॉइंट से पास होकर के जा रहा है और ये जो प्लेन है ये किसी दूसरे वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। यानी कि ये जो वेक्टर आपको दिया हुआ है दूसरा, ये इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। कुछ भी हो सकता है, AI कैप, BJ कैप एंड CK कैप। समझ रहे हैं? तो दो कंडीशन हमारे पास में है कि जब किसी पॉइंट से होकर जा रहा है और किसी दूसरे वाले वेक्टर पे परपेंडिकुलर है हमारा प्लेन, तो उसकी इक्वेशन कैसे होगी। बात करने से पहले इक्वेशन के बारे में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स अगर ये वाला वेक्टर इस पर परपेंडिकुलर है तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है? क्या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होता है? और नॉर्मल को हम लिखते हैं यहाँ पर n वेक्टर, लिखते हैं ना स्टूडेंट्स। तो आप दिमाग लगाकर बताइए, क्या नॉर्मल और ये वेक्टर दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे क्या? ठीक है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इस नॉर्मल के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे या फिर जो इसकी जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी स्टूडेंट्स, वो भी यही हो जाएगी। तो n वेक्टर इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, AI कैप प्लस BJ कैप प्लस ऑफ CK कैप। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नॉर्मल और दिया हुआ जो वेक्टर है हमें दोनों के दोनों आपस में पैरेलल हो गए, इसलिए स्टूडेंट्स ऐसा हुआ। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है? देखिए इस सिचुएशन के अंदर इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। देखिए स्टूडेंट्स, ये कोई पॉइंट दिया हुआ है, सपोज दैट कि मैं इसको A मान लेता हूं, P नहीं मान के A मान लेता हूं, तो इससे जाने वाले वेक्टर को क्या बोलूंगा, स्मॉल a वेक्टर। ये हम लाइन में सीख चुके हैं। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी स्टूडेंट्स, r वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है स्टूडेंट्स हमारी, जब हमें कोई प्लेन दिया हुआ है जो एक पॉइंट से पास हो रहा है और किसी दिए हुए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तब हम लगाएंगे ये वाली इक्वेशन स्टूडेंट्स। दिस इज द वेक्टर इक्वेशन, दिस इज द वेक्टर इक्वेशन स्टूडेंट्स। क्या होगी कार्टेशियन इक्वेशन? क्या होगी कार्टेशियन इक्वेशन? तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, व्हेन वी पुट x इक्वल टू r इक्वल टू xi कैप, yj कैप एंड zk कैप,
जब हम आर की जगह पर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख देंगे, देन वी विल गेट द कार्टेशियन इक्वेशन, देन वी विल गेट द कार्टेशियन इक्वेशन। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स? अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस बात को आप नोट करके लिख लो। किस बात को? इसको लिख लो। मैं आपको हर जगह पर कार्टेशियन इक्वेशन का फॉर्मूला नहीं बताऊंगा अब से, क्योंकि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास में फॉर्मूलेज बढ़ते जा रहे हैं। तो एक बच्चा वेक्टर इक्वेशन याद कर ले, सही है, कोई बात नहीं है, लेकिन हर बार वो कार्टेशियन इक्वेशन भी याद करेगा तो वो कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले बहुत सारे हो जाएंगे। तो इसका सीधा सा तरीका ये है कि सिर्फ और सिर्फ वेक्टर इक्वेशन याद कीजिए, और कार्टेशियन इक्वेशन अगर हमें निकालना है तो आर वेक्टर की जगह पर पुट कर दीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। स्टूडेंट्स चलिए स्टूडेंट्स, ये आपको समझ में कैसे आएगा और अच्छे से कंसेप्ट जब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो है हमारे पास में है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ गिवन प्लेन which is passing through the point this and perpendicular to the line having drs 2, 3 and -1। सिंपल सा हिंदी में भी है कि उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु 5, 2 and -4 से जाता है और 2, 3, -1 दिक अनुपात वाली रेखा पर लंब है। देखिए सबसे पहले हमें बनाना है डायग्राम, क्योंकि डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक कोई मजे वाली बात नहीं है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा, बिना डायग्राम के समझ में भी नहीं आएंगे, ठीक है। हमारे पास में प्लेन है, प्लेन ABCD, और नाम मत दो प्लेन का, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि प्लेन की लेंथ फिक्स नहीं होती है तो नाम देने का मतलब भी नहीं है, ठीक है। ये प्लेन है स्टूडेंट्स जो A पॉइंट हमारे पास में है 5, 2, -4 से पास होता है, और एक दूसरा लाइन है या एक वेक्टर है जो कि इस प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, उसका हमें डीआर्स दिए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स क्या इसके डीआर्स दिए हुए हैं तो इसकी इक्वेशन लिख सकता हूं मैं वेक्टर फॉर्म में, 2i कैप 3j कैप प्लस 3j कैप माइनस का 1k कैप। आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ये परपेंडिकुलर है लाइन, मैंने इसको लाइन बोल दिया L। बताओ क्या नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा क्या? यस, नॉर्मल भी परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल के भी जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, यही हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो लिख लीजिए n वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस 1k कैप। समझ में आई क्या बात? देखिए इक्वेशन सॉल्यूशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट and perpendicular to a line is क्या होती है, r माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, यही होती है एवरीवन। लिखते हैं, देखिए r वेक्टर की जगह पर r वेक्टर माइनस लगाइए, ए वेक्टर क्या बन जाएगा, जहाँ से वो पास हो रही है मतलब कि ए वेक्टर ये वाला बन जाएगा साहब। तो 5i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। यस, इसको हमने एक ब्रैकेट में बंद किया और बाहर की तरफ आ जाएगा n वेक्टर। ठीक से लिख लें, तो n वेक्टर क्या है, n वेक्टर जो ये है वो ये है। तो 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 1k कैप, ठीक है एवरीवन, इज इक्वल टू 0। ये हो गई साहब वेक्टर इक्वेशन। कितना सिंपल था, ठीक है। अब हमें निकालनी है कार्टेशियन इक्वेशन। तो भैया कार्टेशियन इक्वेशन है हमारे पास में निकालने के लिए, कैसे निकालेंगे, याद कर लो चीज़ को, r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करने पर, पुट r वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप इन द वेक्टर इक्वेशन। स्टूडेंट्स चलिए यहाँ पर पुट करते हैं। देखिए r की जगह पर पुट कर रहा हूँ एवरीवन, क्या, एक्स आई कैप प्लस ऑफ वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। ठीक है साहब, कर दिए पुट, माइनस लगाइए, ये एज इट इज़ रहेगा।
5i कैप प्लस ऑफ 2j कैप माइनस ऑफ 4k कैप। यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज किया, बाहर आया ये वाला 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 0 बेसिकली। xi कैप माइनस 5i कैप, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 5i कैप, ऑब्वियसली i कैप दोनों में से कॉमन ले लिया। y प्लस 2 माइनस बाहर है तो y माइनस 2 प्लस y माइनस 2 स्टूडेंट्स j कैप लिख सकते हैं। और z माइनस माइनस प्लस तो यहाँ आ जाएगा प्लस z प्लस 4k कैप आ जाएगा साहब। और यहाँ से हमने इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज, बाहर है डॉट प्रोडक्ट और यहाँ हमने लिखा 2i कैप प्लस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ k कैप इज इक्वल टू 0। समझ में आया स्टूडेंट्स इतना? अब दोनों का करेंगे हम लोग डॉट प्रोडक्ट। ये पीछे वाला तो आप लिख लेना बाद में, मैं रब कर रहा हूँ, देखते रहिए ध्यान से, बोर्ड से नजरें मत हटाना बस। देखो एवरीवन, चलिए डॉट प्रोडक्ट करते हैं इनका। x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, x माइनस 5 इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से, प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस यहाँ पर आप 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कीजिए x माइनस 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस z प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। दिस इज 2x माइनस 10 प्लस 3y माइनस 6, ओके एवरीवन, 3y माइनस 6 प्लस देखिए यहाँ पर आएगा माइनस का z एंड माइनस का 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो एट लास्ट हमारे पास आया 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 10 माइनस 6 एंड माइनस 4 आया, माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू स्टूडेंट्स आ गया 20। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन। तो यस स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जिस पर हमने क्वेश्चन भी किया है और आई होप आपको समझ में भी आया है। स्टूडेंट्स कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपके पास मेरा जो है कॉन्टैक्ट हैंडल भी है, पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपके सामने डिस्कस भी किया था। चलिए स्टूडेंट्स इसके आगे की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर जो आपको करने हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चंस अगर आप 1-2 कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस किस तरह से होंगे। और कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स की कार्टेशियन इक्वेशन को हम याद अब थोड़ा सा कम करें, कि जहां तक याद हो गई वहां तक तो ठीक है, लेकिन जो याद अब नहीं करनी याद, अब हमें ये करना है कि अब हमें r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप रख के ही काम करना है, ताकि हम लोग अच्छे से निकाल सके चीजों को और याद थोड़ा सा कम करना पड़े। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स। आज के लिए ऑल द बेस्ट।